नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे आयुर्वेद में जो चमड़ी के रोग होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाई जाने वाली जड़ी बूटी खदीर के बारे में। खदीर यानी कि अकेसिया कटेचु चमड़ी के बहुत सारे रोगों में यूज़ की जाती है। शास्त्रों के मुताबिक सभी तरह के कुष्ठ यानी कि चमड़ी के रोगों में यह औषधि कारगर होती है। इसके अलावा सुश्रुताचार्य के अनुसार जो सैनेर में ही यानी कि जिनको पेशाब धीरे धीरे आता है लेकिन बार बार जाना पड़ता है, उनको खदीर का क्वाथ देना बहुत अच्छा रहता है। तो कैसी कौन सी ऐसी बीमारी है जिसमें ऐसा होता है? खास तौर पे पुरुषों में बड़ी उम्र के बाद जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है वो फूल जाती है। तो प्रोस्टेट का जो एनलार्जमेंट होता है उसमें साइंटिफिक तौर पे भी देखा गया है कि इसके जो केमिकल कंस्टिट्यूट होते हैं, कायमफेरोल होते हैं, क्वारसेटीन होते हैं इत्यादि, प्रोस्टेट की जो फैलने की रफ्तार है वो कम करके उसे कुछ हद तक संकुचित भी कर देते हैं। मतलब प्रोस्टेट के एनलार्जमेंट में भी ये औषधि बहुत कारगर है। इसके अलावा जब आप इसकी कोई खदीर आदि वटी करके एक गोली आती है, उसे अगर आप मुंह में रखकर थोड़ी देर चूसते रहते हो, दिन में 3 बार ऐसा करते हो, तो आपको वायरल इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसलिए सर्दी एवं खांसी एवं सोर थ्रोट इत्यादि में यह औषधि बहुत ज़्यादा प्रयोग की जाती है। मुंह में रखकर 2 गोली दिन में 3 बार चूसने के लिए दी जाती है। एक और बीमारी, किडनी की बीमारी। अगर आपको पायलोनेफ्राइटिस है तो भी, सिस्टाइटिस है तो भी, नेफ्राइटिस है तो भी, उसको भी रिवर्स करने की ये दवा कैपेसिटी रखती है। शायद इसीलिए ही सैन्य में ही के अंदर सुश्रुत आचार्य ने खदीर का प्रयोग करने के लिए बोला है। इसके अलावा ये दुनिया की सबसे बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट में समाविष्ट औषधि है कि जिसके कारण आपके शरीर में जो फ्री रेडिकल्स उत्पन्न होते हैं वो आपके शरीर का ऑक्सीडेशन ज़्यादा नहीं कर सकते, जिसके कारण आपकी उम्र बढ़ने की जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। इसका और एक उपयोग होता है वजन घटाने के लिए। ये दवाई वैसे मेदो शोषण का काम करती है, जिसके कारण आपके शरीर में जमा हुई चर्बी, जो ज़्यादातर जमा हुई चर्बी है वो कम होने लगती है और आपका वजन धीरे धीरे कम होने लगता है। इसके अलावा ये स्प्लिन, उसकी जो मेगाली होती है यानी प्लीहोदर होता है, उसके लिए भी बहुत फायदेमंद है। आयुर्वेदिक सिद्धांत के तौर पर मेद का जो शोषण करती है, इसके कारण स्प्लिन की साइज कम होती है। और मॉडर्न मेडिसिन के अनुसार ये Fe2+ यानी कि फ्री आयरन, वो जो आयन्स होते हैं उनकी चिलेटिंग एजेंट के तौर पर काम करती है। मतलब जो थैलेसेमिया वाले पेशेंट होते हैं, जो G6PD वाले पेशेंट होते हैं, वैसे पेशेंट के जिसके अंदर खून के कण टूटकर उसमें से लौह तत्व यानी कि आयरन बिखर जाता है और वो बॉडी में जमा होकर बॉडी को नुकसान करता है, तो वो आयरन ऐसे ही पेशाब में नहीं निकल सकता, ऐसे ही वो मल के साथ भी नहीं निकल सकता, तो उसे निकालने के लिए कुछ चिलेटिंग एजेंट चाहिए। तो ये दवाई उसके चिलेटिंग एजेंट के तौर पर भी काम कर सकती है। एक और बेहतरीन उपयोग इसका है गोरा होने के लिए। बाहरी प्रयोग के तौर पर खदीर का पाउडर आप छाछ जैसे कुछ द्रव्यों के अंदर डालकर उसकी पेस्ट बनाकर अपने मुंह पे लगा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो केमिकल कंस्टिट्यूशन होते हैं वो टायरोसिन काइनेज इनिबिटर होते हैं कि जिसके कारण आपके शरीर में मेलेनिन ज़्यादा जमा नहीं हो सकता और मेलेनिन की गैरहाजिरी में आपकी चमड़ी सफ़ेद होने लगेंगी, मेलेनिन की हाजिरी में काली होती है। तो इससे ये वर्ण भी गोरा करता है एवं कुछ ऐसी बीमारी होती है चमड़ी की जो टायरोसिन काइनेस के कारण उत्पन्न होती है, उसे भी कम करता है। इसके अलावा ये बहुत अच्छा वुंड हीलर भी है, यानी कि आपको कहीं पे भी घाव लगा है तो उससे रोपण करने के लिए ये अच्छा काम कर सकती है। तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन फिर से ले लेते हैं। ये वर्णीय है, मतलब आपके रंग को सुधारती है। ये मेदोहर है, मतलब आपके शरीर के अंदर से चर्बी की मात्रा कम करके आपका वजन घटाती है। ये स्प्लिनोमेगाली में यूज़ हो सकती है, मतलब आपके शरीर में जो स्प्लीन है बड़ी हो गई है किसी कारण से, उसे कम कर सकती है। ये ब्रेस्ट कैंसर एवं प्रोस्टेट कैंसर दोनों को ठीक कर सकती है। ये पायलोनेफ्राइटिस इत्यादि कोई भी तकलीफ के कारण किडनी में कोई भी नुकसान हुआ हो उसे रिवर्स कर सकती है एवं एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर ये बेस्ट दवा काम कर सकती है। कहाँ यूज़ नहीं करनी है?
अति मात्रा में यूज़ नहीं करनी है। अगर अति मात्रा में यूज़ करोगे तो ये रक्त के कण के अंदर जमा होकर कुछ एंटीबॉडी उत्पन्न करेगी, ऑटो एंटीबॉडी उत्पन्न करेगी, जिसके कारण आपके शरीर में बहुत से अन्य रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए इसका अतिरेक नहीं करना है। इसके अलावा G6PD वाले पेशेंट होते हैं कि जिसके हीमोग्लोबिन थोड़े कमज़ोर होते हैं, वहाँ भी ये ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है। और एक मेन बात, ये दवा शुक्र शोषक है, मतलब आपके जो स्पर्म्स हैं उसके काउंट एवं उसकी मोटिलिटी घटा देती है। तो अगर आपको शुक्र धातु की कोई समस्या है, आपके स्पर्म्स के अंदर कोई कमजोरी है, तो ये दवाई बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है। ज़्यादा यूज़ करने पर ये आपके लीवर के लिए कुछ नुकसानकारी भी हो सकती है। इसलिए अगर आपको लीवर की कोई तकलीफ़ है या आपका लीवर कमज़ोर है, तो भी इसकी अति मात्रा में सेवन नहीं करना है एवं डॉक्टर या आपके जो वैद्य होते हैं उसकी सलाह के अनुसार इस औषधि का प्रयोग करना है।